बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज का बेशक वक्त हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम महफ़िल पाक को जारी रखेंगे ताकि जो रिदम है वो बरकरार रहे और तरतीब के साथ इंशाअल्लाह हम अपने वक्त पे मुकम्मल करेंगे। उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह बाद जमात नमाज होगी, फिर इंशाअल्लाह अगला जो कुछ भी हुक्म होगा मौलवी साहब की तरफ से। अहबाब ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ ले। मैं अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम व हदाना लिल्लज़ी अक़वम वसलक बिना सबीलल अस्लम वसल्ला रब्बुना व बारक वसल्लम अला दाफ़िल बलाइ वल वबाइ वल अअदाइ वज़्ज़ुलुमात वल क़हति वल मरदि वल अलम सय्यिदना व मालिकिना व महबूबिना मुहम्मद मालिकिल अर्दि व रिक़ाबिल उमम व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल फ़द्लि वल फ़ैदि वल जूदि वल अताइ वल करम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क्योंकि आज की ये महफ़िल पाक हमारे भाई जनाब वक़ार अली साहब की शादी खाना आबादी के सिलसिले में भी है और मेराज शरीफ का ये प्रोग्राम भी है। मलिक साहब ने मुझे फरमाया था कि ये मेराज शरीफ के हवाले से हमारी हाज़िरी भी है, तो आइए मेराज शरीफ के हवाले से खूबसूरत कलाम मिल के पढ़ते हैं। आपने बड़ी शानदार खूबसूरत आवाज़ में शाह साहब की वजह से नातें सुनी हैं। मैं बस हाज़िरी के तौर पे, क्योंकि उन्वान पे अभी तक गुफ्तगू कम हुई है, मैं पेश करता हूँ कि ओज पाना ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श जाना मेरे हुजूर का है, औज पाना। एक लफ्ज़ है जो आप सब ने कहना है और वो बड़ा प्यारा लफ्ज़ है कि मेरे हुजूर का है। दावे के साथ, प्यार के साथ इस जुमले को आप सब ने दोहराना है कि क्या कहना है? औज पाना औज पाना मेरे हुजूर है, अर्श जाना
अर्श जाना। और सिर्फ अर्श? फरमाया नहीं, अर्श से भी परे वो आए, अर्श से भी अर्श से भी परे वो हो आए, आना जाना आना जाना मेरे है, आना जाना आना जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श जाना। और कब्र का खौफ हो मुझे क्यों कर, कब्र का खौफ हो मुझे क्यों कर। अगले मिसरे में बताया है क्यों डर नहीं है। कब्र का खौफ हो मुझे क्यों कर, वहाँ पे आना वहाँ पे आना मेरे हुजूर का है, वहाँ पे आना वहाँ पे आना मेरे है, अर्श जाना अर्श जाना। आपको पता है धूप ज्यादा हो जाए तो हम धूप से बचने के लिए शामियाना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माशर दी धुप तो भी बचने वास्ते कोई इंतजाम है कि कोई नहीं? माशर में भी तो धूप होगी ना, और इतनी होगी कि सूरज जमीन के बिल्कुल करीब आ जाएगा। इंतजाम है या नहीं? आओ मैं बताऊं। गम न महशर की धूप का है वहां, गम न महशर की धूप का है वहां, शामियाना शामियाना मेरे हुजूर का है, शामियाना शामियाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना अर्श जाना मेरे है, औज पाना। और बड़ा ही कीमती शेर है, तवज्जो है ना? पता है सबको कि अहले आदोवाल किस ज़ौक़ से सुनने वाले हैं माशाल्लाह। को बंदा बाहरों आ जाए तो उन्हें इंज लगे सारे ही नात खान बैठे ने हुजूर। मैं हूँ तैयार इंतजार ये है, हम सब तैयार बैठे हैं। किसके लिए तैयार बैठे हैं? मैं हूँ तैयार इंतजार ये है, कब बुलाना मेरे हुजूर का है, कब बुलाना
बुलाना मेरे हुजूर का है औज पाना। और लालो याकूत नीलमो मरजान, ये मोतियों के नाम है, लाल, याकूत, नीलम, मरजान। लालो याकूत नीलमो मरजान, हर खजाना हर खजाना मेरे हुजूर का है, हर खजाना हर खजाना मेरे हुजूर का है औज पाना औज पाना। सहाबाए किराम की सहाबा किराम की दो जमातें हैं, एक अंसार एक मुहाजिरीन। जब हिजरत करके मुहाजिरीन आ गए, हुजूर ने मुआखात कायम फरमाई और कह दिया, फरमा दिया, ओ फलां बिन फलां, आज के बाद तू फलां बिन फलां का भाई है। सबको हुजूर ने भाई भाई बना दिया, जिसको बनाया वो बन गया। और ऐसा बना कि जिसके पास 2 जमीनें थी उसने कहा एक भाई तुम ले लो, 2 बाग थे कहा एक भाई तुम ले लो, 2 बीवियां थी उसने कहा जेड़ी ते मर्जी उंगल रख मैं तलाक देना, नका तू कर ले कर ले कर ले। ये मुआखात ये मोहब्बत कायम हुई। क्यों हुई? क्यों हुई? भाई 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 मुहाजिरो अंसार, भाई 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 मुहाजिरो अंसार, दिल मिलाना दिल मिलाना मेरे हुजूर का है, दिल मिलाना दिल मिलाना। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा, भूख लगी है, गली में बैठे हैं, कोई बंदा आवे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ मसला पूछा, खोरे मैनू रोटी का भी पूछ लवे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो मसला पूछया तो उन्हें रोटी का कोई नहीं पूछया, मसला दस के टुर गए। हजरत उमर आए, मसला पूछया, उन्हें भी मसला ही दसिया, रोटी का कोई नहीं पूछया। थोड़ी देर तो बाद हुजूर तशरीफ लाए, सरकार आए तो दूरों मुस्कुरा के फरमाया अबू हुरैरा रोटी खाएगा? हुजूर ने घर ले गए, एक प्याला दूध का था, फरमाया जो पीछे 70 है उनको भी बुला लाओ। एक ही प्याला था, हुजूर ने फरमाया सब पियो, अबू हुरैरा आपो ही प्यास सारिया नूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सोचा एक एक चुस्की भी लैणगे ते मुक जाएगा ते मेरे हिस्से कोई नहीं होना। फरमांदे ने मैं एक तो शुरू किया, सारे ही पीता, प्याला उंजे दा उंजे ही है। हुजूर ने फरमाया हुण तू भी पी लै। आंदे ने एक बार भी पीता, दूजी बार भी पीता, तीजी बार मैं आख्या हुजूर हुण बस हो गई, प्याला अजे उंज दा उंज है। इसी मंजर को बयान किया है, जरा ज़ौक़ से सुनना कि जामे शीरे सैर सतर हैं, जामे शीरे सैर सतर हैं,
पिलाना मेरे हुजूर का है, ये पिलाना, ये पिलाना मेरे हुजूर का है। अर्श जाना, अर्श जाना। और आखिरी शेर है और सबका ये अकीदा और ये ईमान है और यही वजह है, यही मकसद है जिसके लिए हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और वो मकसद क्या है कि काश कहने लगे ये लोग मुझे ये दीवाना, ये दीवाना मेरे हुजूर का है, ये दीवाना, ये दीवाना मेरे हुजूर का है। अर्श जाना माशाअल्लाह अहले आदोवाल खुसूसी तौर पे और जो बाहर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान हैं, हम सबको अपनी इस मस्जिद में खुशामदीद कहते हैं। पुत्र बेटो चुप करके बैठो, बोलना नहीं हो मेहरबानी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम मलक वकार अली साहब और इनके खुसूसन वालदैन को, इनके अहले खाना को, मलक हकीक साहब को। अल्लाह करीम ने खुशी का मौका दिखाया है, अल्लाह पाक इसी खुशी को बरकरार फरमाए ता दम आखिर। इस महफिल नूर की बरकतें अल्लाह इनकी आने वाली ज़िंदगी में शामिल आल फरमाए। मुश्किल काम किया है, ये मुश्किल काम में हुजूर दे दीन ते चलना ज़रा को औखा है। रिश्तेदारां दोस्तां भरावां नूं नाराज़ करना औखा काम है। और ये एक अच्छी, हमारे पहले भी होता है, अच्छी एक रस्म है कह लें। मेहंदी जैसी बदनाम ज़माना रस्म को बदल के उसकी जगह हुजूर के मिलाद की या मेराज की महफिल सजाई। क़यामत आने को है, अब भी उस रात के चर्चे जारी हैं। तो मुझे कहने दो, जिनकी एक रात इतनी अजीम है, उनकी पूरी हयात भी बड़ी अजीम है। जिनकी एक रात का कोई जवाब नहीं, उनकी पूरी हयात का जवाब कैसे हो सकता है। अबाबजी वकार नबी रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह मौजज़ा मिराज का अता फरमाया। सवाल पहला ये है कि ये अता हुआ क्यों, मिराज शरीफ का ये वाक़या रूनुमा क्यों हुआ, क्यों उरूज और बुलंदियां इतनी अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई। पहली वजह बयान करने लगा हूं आप सबके ज़ौक़ में, मोहब्बत में। पहली वजह यह है, अल्लाह ने मिराज इसलिए करवाई है ताकि अपने नबी को रब बता सके, महबूब देख तो सही तेरे लिए क्या कुछ बनाया है। जिसके लिए बनाया हो उन्होंने दसीदा भी तो है ना। किसी दी यारी किसी ना होवे ना तो उहदे वास्ते कोई एहतमाम करे, को तगो दो करे, मेहनत करे, तो कदी कदी उन्होंने दसना भी पैंदा है, भाई वेखना मेरे यार तेरे लिए क्या कुछ किया है। अल्लाह खालिक है कायनात का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा परवरदिगार फरमाता है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील। अल्लाह खालिक है दो जहान का,
अल्लाह खालिक है कायनात का, ऐ रब्बे करीम तूने ये तो बता दिया कि तू जहान का खालिक है, ये भी बता दे वजह तख्लीक कौन है, वजह तख्लीक कौन है। ऐ अल्लाह किसके लिए बनाया है। मशहूर हदीस मुबारक मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, सीरत की किताबों में मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे परवरदिगार ने तख्लीक फरमाया है, सर उठाया है, अर्श के पायों पर अल्लाह के नाम के साथ नबियों के सरदार का नाम भी मौजूद है। जब दुआ करते हैं तो इन अल्फाज में करते हैं, अस्अलु का बिहक के मोहम्मदिन, ऐ अल्लाह उस सोने के नाम पे सवाल है जिसका नाम मोहम्मद है। ऐ अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये नाम आपको किसने बताया है। अर्ज की रब्बे करीम जब तूने मुझे पैदा फरमाया, अर्श के पायों पर तेरे नाम के साथ इसी नाम को देखा है, मुझे यकीन हो गया जिसका नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा है वो जरूर तेरा प्यारा है। अल्लाह करीम फरमाने लगा सदकता या आदम, ऐ आदम ठीक कहते हो। अब जरा सुनो सुनो मेरे प्यारे नबी, अगर ये मेरा पाक सोना न होता तो आप भी न होते। गोया रब्बे करीम ने बता दिया, ऐ मेरे सोने हबीब कायनात को बनाया है तेरे लिए, दुनिया बनाई है तेरे लिए, ये जन्नत बनाई है तेरे लिए, हवाओं का ये खूबसूरत निज़ाम तेरे लिए है, ये चांद की चांदनी भी तेरे लिए, ये सूरज की रोशनी भी तेरे लिए, ये समंदरों की गहराई भी तेरे लिए, ये दरियाओं की रवानी भी तेरे लिए, ये फूलों की महक भी तेरे लिए, ये चिड़ियों की चहक भी तेरे लिए, ये सितारों की खनक भी तेरे लिए, ये कलियों की चटक भी तेरे लिए। महबूब तू मेरे लिए, कायनात तेरे लिए, महबूब तुम मेरे लिए, कायनात तेरे लिए। अब एक चक्कर लगा के देख तो सही ना, अल्लाह ने तेरी खातिर कायनात को कितना हसीन बनाया है। हुजूर के लिए जो कुछ बनाया था अल्लाह ने दिखाना था। महबूब देख तो सही, एक चक्कर लाना ते वेख अल्लाह ने क्या क्या हुस्न तेरे लिए सजाया है। दूसरी वजह तवज्जो है भाइयों की, ऐदरा उठक बैठक थोड़ी देर रस्ते खत्म करो ना, ज़ौक़ बढ़िया रवे। दूसरी वजह मेराज करवाने की, ये साल है बेसत का 11वां साल। कौन सा साल है? सानू थोड़ा जा तारीख का भी पता होवे कि मेराज शरीफ केड़े साल च होई है। हिजरत से 2 साल पहले बेसत मुबारक यानी ऐलान नबूवत का 11वां साल है। और इस साल मेरे पाक नबी के चचा जो बड़े खादिम थे, बड़े ताउन करने वाले थे, जनाब अबू तालिब, उनका भी विसाल हुआ, वो भी फौत हुए। और हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका भी विसाल हुआ। हुजूर गमगीन है, हुजूर परेशान है। अल्लाह ने गोया ये फरमाया महबूब सोने आ जाओ, दीदार कर जाओ, दुख दूर हो जाएंगे। यार जब तकलीफ में होता है, मोहब्बत वाला मिले तो मिलने से ही दुख दूर हो जाता है। तो रब से बढ़कर महबूब करीम से प्यार करने वाला है कोई नहीं। तो अल्लाह ने गोया ये फरमा दिया महबूब सोने दुखी हो, तकलीफ में। आपको पता कुरान पाक की बड़ी आयतें सिर्फ इसलिए उतरी हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का बोझ हल्का हो जाए। बड़ी आयतें, जब काफिर एतराज करते थे अल्लाह पाक जवाब कुरान में नाज़िल करता, वो दिल दुखाते थे अल्लाह दिल खुश कर देता था। ठीक है, तो एक वजह यह है
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है और हमारे नबी की परेशानी रब बर्दाश्त नहीं करता। हुजूर को अल्लाह करीम फौरन तसल्लियां अता करता है। आइए मैं बता दूं इस पे एक हदीस पढ़ के कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से कितना प्यार करते हैं और रब करीम हुजूर से कितनी मोहब्बत फरमाता है, ताकि इसको समझना, इस वजह को जानना मजीद आसान हो जाए। मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, हुजूर नबियों का जिक्र फरमाने लगे। हुजूर ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बी इन्नहुन्ना अضलल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को जिक्र फरमाया है। परवरदिगार फरमाता है हजरत इब्राहीम ने ये दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मेरे ये उम्मती तेरे बंदे हैं, इनको बुतों ने गुमराह कर दिया। अल्लाह करीम जो मेरी बात माने, मेरी इत्तिबा करें, मेरे पीछे चले, वो तो मेरे हैं। अल्लाह जो गुनहगार हैं वो तेरे हैं, तू जाने तेरे बंदे जाने, माफ करे तेरी मर्जी, अजाब दे तेरी मर्जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ऐ परवरदिगार अगर ये तेरे बंदे गुनाह करें, तेरी नाफरमानी करें, अल्लाह अगर तू इन्हें अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, माफ करे तो भी तेरी मर्जी। हुजूर ने फरमाया फिर मैंने भी दुआ मांगी है। आका ने फिर खुद दुआ मांगी, ये नहीं अर्ज किया मौला ये मेरे उम्मती हैं, ये तेरे बंदे हैं, माफ करे तेरी मर्जी, अजाब दे तेरी मर्जी। नहीं नहीं मेरे पाक नबी हाथ उठाए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और हुजूर ये दुआ करने में मसरूफ हैं। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, बंदे तेरे हैं, उम्मती मेरे हैं। ऐ अल्लाह मैं जानता हूँ ये बंदे तेरे हैं पर उम्मती तो मेरे हैं। हुजूर रोने में मसरूफ है, अश्क बहाने में मसरूफ हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया दौड़ के जाओ, जाके पूछो मेरे नबी से मायुबकी का, ऐ मेरे सोने हबीब किस दुख ने रुलाया है, मेरे प्यारे हबीब किस गम ने परेशान किया है, किस दुख ने रुलाया है। जनाब जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अल्लाह का पैगाम है, क्यों रोना आ गया, किस दुख ने परेशान कर दिया। मेरे नबी फरमाने लगे जिब्रील जाके रब को बताओ, भेजने वाला खूब जानता है, भेजने वाले को पता है कि मैं क्यों रोता हूँ। जनाब जिब्रील वापस परवरदिगार की बारगाह में, अल्लाह तेरे नबी ने ये पैगाम भेजा है, तुझे पता है तेरा महबूब क्यों रोता है। फरमाया जाओ जिब्रील मेरे नबी को खुशखबरी सुना दो, इन्ना सनुर्दी काफी उम्मत का, ऐ मेरे सोने हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने वादा कर लिया है कयामत के दिन आपको उम्मत के बारे में राजी करके छोड़ेंगे। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला,
सबसे बाला हो वाला आवाज, इसका माना भी समझो सबसे औला हो वाला। औला का मतलब क्या है? पढ़ते तो हो ना, आओ इसका मतलब भी बताऊं। औला का माना करीब है। औला का माना करीब। अल्लाह किसके करीब? इधर से देखो या उधर से देखो, अल्लाह करीम की तरफ से देखो या मखलूक की तरफ से देखो। उधर से देखो तो रब के करीब है, इधर से देखो तो मोमिनों की जानों के करीब है। सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला। दो वजूहात। नबी पाक अलैहिस्सलाम परेशान थे, परेशानी को दूर फरमाने के लिए अल्लाह करीम ने मिराज करवाई है। एक वजह और दस दिया, गवाही शहादत, इसकी दो किस्में होती हैं। एक होती है शहादत समी, सुनी सुनाई गवाही, पुत्र चुप करना। एक होती है शहादत ऐनी, जिसको आप चश्मदीद गवाह कहते हैं। ये गवाही की दो किस्में हैं। गवाह कोई भी हो, उसको ऑथेंटिक उस वक्त माना जाता है जब वो यूं कहे मैंने आंखों से देखा है। ठीक है, सुनी सुनाई गवाही भी मोतबर होती है, लेकिन उसके लिए क्राइन जरूरी है, उसके लिए शवाहिद जरूरी है। अल्लाह करीम ने नबियों को दुनिया में भेजा यही गवाही देने के लिए कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये गवाही है। सब नबियों ने यही कहा, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। ये गवाही है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ये गवाही दे के गया है। और चाहे इस गवाही में उनको मुश्किलें आई, तकलीफें आई, गवाही उन्होंने जरूर दी है। यही मकसद है जनाब। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम यही गवाही देते रहे हैं, लेकिन सब नबियों ने गवाही दी है, सुन के दी है। किसी ने अल्लाह को देखा तो नहीं ना, सुन के गवाही दी है। आओ जरा नबियों से सवाल करें। ऐ हजरत अंबिया किराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचो, सवाल करो। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आप तो अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह ने दस्त कुदरत से बनाया है, मसजूद मलाइक भी बनाया है। जरा बताएं तो सही, जिस रब के एक होने की गवाही देते हो, कभी उसे आंखों से देखा भी है? आवाज आएगी नहीं, देखा नहीं, सुन के माना है, सुन के फरमाया है कि वो एक है। यही सवाल हजरत मूसा से करो, यही सवाल हजरत ईसा से करो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करो। ए जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिस रब के एक होने की गवाही देते हैं, जिसकी खातिर आग में जले हैं, जिसकी खातिर आग में छलांग लगाई है, जरा बताएं तो सही, उस रब को एक होने का आपने इकरार तो फरमाया, कभी देखा भी है कि नहीं? आवाज आएगी नहीं, नहीं देखा नहीं, हमने भी सुन के माना है। यही सवाल सारे नबियों से करो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी से यही सवाल करो, यही जवाब मिलेगा। देखा नहीं, सुन के फरमाया है। मैं कहता हूं लोगों गौर करो, यही सवाल जरा आमिना के लाल से करो, यही सवाल नबियों के सरदार से करो, यही सवाल मेरे आपके आका से करो। या रसूल अल्लाह, जिस रब के एक होने की गवाही सारी जिंदगी देते रहे हैं, कभी देखा भी है कि नहीं? मेरे मुस्तफ़ा गोया मुस्कुरा के फरमाएंगे, ओ मेरे उम्मतियों, क्या पूछते हो? हमने अपने रब को देखा है या नहीं देखा? हमने तोला मकानों में जाके देखा है, पर्दे हटा के देखा है।
हमने तो ऐसे देखा कि खुद खालिक ने फरमाया मा ज़ाग़ल बसरो, हमने उसे ऐसे देखा है कि वो खुद फरमाने लगा मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा। इसका आसान सा मफ़हूम तर्जुमा ये है, नबी पाक ने अल्लाह नू टिक टिकी ला के वेख्या, नजर न हाथ से बड़ी है न हटी है, ऐसे देखा कि देखने वाले ने खुद फरमा दिया, उस देखने के मंजर को खुद कुरान का हिस्सा बना दिया। तीन वजूहात, अल्लाह करीम ने वो गवाही मुकम्मल फरमानी थी, कोई ऐसा भी तो हो जो मेरा चश्मदीद गवाह बने, और मैं महबूब आ जाओ, क्योंकि जब चश्मदीद गवाह आ जाए तो अब गवाही मुकम्मल हो जाती है। अब महबूब तुम्हारे बाद किसी और ने आना नहीं, क्योंकि गवाही उदों होंदी है जदों गवाही दी लोड़ होवे। हुजूर ते गवाही मुक गई, गवाही मुकम्मल हो गई, हुण किसे गवाह दी लोड़ ही कोई नहीं। जदों लोड़ ही कोई नहीं ते फिर कोई काना ते कोई भैंगा, ये किथों आ गए? और रब ते गवाही मुकम्मल कर छड़ी है। अब आप एक दो बात मजीद अर्ज करूंगा, और जो दूसरा उन्वान है उस पर भी गुजारिश करने का मुझे हुक्म हुआ है, मैं ज़रूर पेश करूंगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी आप तक पहुंचाऊंगा। मिराज शरीफ का ये खूबसूरत सफ़रनामा, इसके सारे मनाजर को हूबहू बयान करना, ये एक मजलिस की बस की एक मजलिस का इतना हुजम वसअत नहीं है कि सब कुछ हो जाए। बस दो तीन बातें ज़रूरी मैंने अर्ज करनी है जिनका ताल्लुक हमारे अकीदे से है। मेराज की रात जो अहादीस सहीहा में मौजूद है, एक हुजूर की शान है जिसे ज़माना शक्क़ सद्र कहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया, शक्क़ सद्र हुआ। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे सीने को चाक किया गया और मेरे दिल को निकाल के सोने के एक तश्त में ट्रे में रखा गया। नबी पाक इस्लाम ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीना का कदी इंज नहीं होया बट डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन किया हो तो वेखदा बंदा पिया हो अखा ना, क्योंकि दिल जो है ना ये हयात का मरकज है। दिल पर अल्लाह पाक ने हयात का दारो मदार रख दिया है। बंदे का दिल ठीक हो तो बंदा ठीक ही रहता है, हाथ पैर उहदे बेशक ठीक ना रह जान, उंगली कट दियो हाथ कट दियो बंदा जिंदा होगा, दिल ना रोवे तो किथे जिंदगी। अल्लाह करीम ने अपनी कुदरत से इस दिल को हयात का मरकज बनाया है। तो जो है भाइयों की, जिसको तुम हयात का मरकज कहते हो, मेराज की रात वो दिल मेरे नबी से जुदा हुआ है और हुजूर के सामने रखा गया है। इसके बावजूद मेरा नबी जिंदा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं कहता हूं वो बंदा कहां है जिसकी अकल नहीं कि वो नबी पाक की जिंदगी का हयात का इनकार करे। मैं कहता हूं जिस दिल के बगैर तेरी हयात मुमकिन नहीं, मेरा नबी उस दिल के बगैर भी जिंदा है। वो दिल हुजूर के जिस्म मुबारक से जुदा है, आका फिर भी जिंदा है। तो मुझे कहने दो, जो दिल के बगैर जिंदा है वो अपने मजार में भी जिंदा है। जो दिल के बगैर जिंदा है वो मजार में क्यों जिंदा नहीं? ये कौन सी बात है जो तुम्हें मानने पे मजबूर न करे और इनकार पे मजबूर करे? ना मनो ये गल, फिर दूजी गल इत्थे ही कर लेने। तुहानूं पता है ऑक्सीजन बड़ी जरूरी है, ऑक्सीजन ना हो तो बंदा जिंदा कोई नहीं रहता। तो मेराज दी रात आका करीम इतने उरूज पे पहुंचे, इतने उरूज पे पहुंचे, जमीन भी नीचे, पहला आसमान भी नीचे, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, सिदरतुल मुंतहा भी, हिजाबात अजमत सारे ही नीचे, अर्श भी नीचे। मेरे नबी वहां हैं जहां जमीन भी नहीं, पानी भी नहीं,
हयात नहीं है, वो लामकां है, वहां कुछ नहीं, वहां रब जाने क्या है, उसे लामकां कहते हैं। हुजूर वहां पहुंचे हैं, न रास्ता है, न पानी है, न हवा है, न ऑक्सीजन है, हुजूर वहां जिंदा है। मैं कहता हूं जो बगैर ऑक्सीजन के वहां जिंदा है वो मजार में क्यों जिंदा नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये हम सब ये मोहताज है इन चीजों के, जिंदगी के लिए दिल के, जिंदगी के लिए सांस लेने के, ऑक्सीजन के, हवाओं फिजाओं के, पानी गैस वगैरह चीजों के हम मोहताज हैं, और कायनात सारी मेरे नबी की मोहताज है। अपने ऊपर क्यास करते हैं लोग, क्योंकि हम जिंदा नहीं रह सकते तो वो भी नहीं, क्योंकि हम कब्र में जाके जिंदा, मैं कह तेरी तो गल ही नहीं। वहां जिब्रील जैसे कहने लगे हुजूर असी अगा नहीं जा सकते। तू कौन होता है भाई? तो कैसी अक्ल मारी गई लोगों की, भाई तुम कौन हो? वहां तो जिब्रील अमीन ने भी कहा था हुजूर मैं अगा नहीं जा सकता। अगर हजरत जिब्रील हुजूर नू अपने जैसा समझिया हुंदा ते फिर हुजूर दे नाल ही जांदे। अगर हुजूर नू अपने वर्गा समझिया हुंदा ते हुजूर नू भी डक दे। गल समझी जरा ध्यान नाल, ना उन्हां अपने आप नू हुजूर वर्गा समझिया ते ना हुजूर नू अपने वर्गा समझिया। अगर अपने आप नू हुजूर जैसा समझदे ते नाल ही जांदे, ते अर्ज करदे हुजूर तुसा नहीं जलदे ते मैं क्यों जलांगा? ठीक है, तुहानू कुछ नहीं होना ते मैनू की होना है, मैं तुहाडे वर्गा ही हां। ते जे हुजूर नू अपने वर्गा समझदे ते अर्ज करदे हुजूर जे मैं सड़ना ते फिर तुहानू भी तकलीफ पहुंचेगी, तुसी भी ना जाओ। हुजूर नू डक दे। ना जिब्रील ना ही मेरे नबी के साथ गए हैं और ना ही हुजूर को रोका है। ये बताया है जमाने को मैं नूरी हूं, मैं नूरी जरूर हूं, पर मैं भी ये कहने पे मजबूर हूं, मैं नूरी जरूर हूं पर मैं भी ये कहने पे मजबूर हूं, ना मैं नबी जैसा हूं ना नबी मेरे जैसे। नूरियों के सरदार का ये फैसला है, नबियों के सरदार बेमिसाल हैं। अल्लाह अकबर। फिर हजरत जिब्रील ने जब वो दिल मुबारक देखा ना, फतहुल बारी के अंदर अल्लामा इब्ने हजर ने यह जुमला लिखा है हजरत जिब्रील का, जब दिल देखा ना हुजूर का दिल, कल्बे मुबारक केड़ा सोना होवेगा हुजूर का दिल। वेख के दिल ते आंदे ने कल्बुन सदीदुन फीही ऐनाने तुबसिराने व उज़ुनाने तस्माने। लोगो देखो ये दिल कितना सीधा है, ये दिल कितना हसीन है कि इसमें दो आंखें भी हैं दो कान भी हैं। दिल में दो आंखें भी हैं दो कान भी हैं। आंखें वो हैं जो देख रही हैं और कान वो हैं जो सुन रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर के कल्बे मुबारक को देखकर ये जुमले कहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सैर का दूसरा और अहम मरहला, खूबसूरत मरहला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नमाज पढ़ाने के लिए, जुमात करवाने के लिए हुजूर मस्जिद अक्सा में आए। यहाँ 3 हदीसें पेश करना चाहूँगा और तीनों सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। पहली हदीस